स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है समर वेकेशन से पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यह है चैप्टर 2 मात्रा ज्ञान। तो इस चैप्टर को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम सिर्फ छोटे आ, बड़े आ, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा तक ही कर पाए थे कंप्लीट। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं छोटी ऊ की मात्रा से। यहाँ पर लिखा है छोटे ऊ की मात्रा, ब्रैकेट में मात्रा बनी हुई है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये जो वाक्य हैं जिनमें छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, मैं उन्हें पढ़ के बता रही हूँ और आप लोग भी इन्हें पढ़ें। आया एक भिखारी, दी चुनमुन को दुआ, चुनमुन की जुराब बुन रही थी बुआ, बुआ खुश थी बहुत, निकाला अपना बटुआ, कहा पकड़ 10 रुपया। इनमें जो शब्द आए हैं उनमें छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे चुनमुन, दुआ, चुनमुन, जुराब, बुन, बुआ, बुआ खुश, बहुत, बटुआ, रुपया। आप देख सकते हैं इन सब में छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अब ये तो हो गए वाक्य। अब इसके बाद जो नीचे इसके लिखा है पढ़ो, तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले, अब आप लोग वो पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ दोहराएं ताकि आप लोग को भी इसे पढ़ना आए। और मैं एक बात बता दूं कि जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्रा होती है उसमें ये अंतर होता है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्रा होती है, एक तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, आप देख सकते हैं जैसे। और इसके साथ ही साथ जब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जो बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द होते हैं उन्हें थोड़ा सा खींचकर पढ़ते हैं। ये अंतर होता है इसमें। तो हम छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। दुम, साबुन, गुड़िया, हलवा, चुनरी, पुड़िया, कछुआ, सुपारी, दुकान, करछुल, पुजारी, गुलाब, छुआरा, दुलारी, बुखार। यहाँ तक होती है, हो गई आपकी छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। अब हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा। सो स्टूडेंट्स, छोटे ऊ की मात्रा के बाद आती है बड़े ऊ की मात्रा। जैसे मैंने आप लोग को बताया, आपने देखा यहाँ पर ब्रैकेट में ये किस तरह से बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो आपको समझ आ गया होगा कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा अपोजिट डायरेक्शंस में लगती हैं। इसी तरह से अब जो मैं इसके वाक्य और शब्द पढ़कर बताऊंगी तो समझ आ जाएगा आप लोग को, जब आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, कि जो बड़े ऊ की मात्रा वाले वाक्य या शब्द जो भी होते हैं उन्हें थोड़ा सा खींचकर पढ़ते हैं और छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को इतना खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। अब पढ़ते हैं इसके वाक्य। आछू आछू, कहता बबलू, भागा टिनकू, मीनू चीकू, पकड़ न पाए, जब सब साथी, कहा हम थक गए, जीत गया तू। इनमें जो शब्द आए बड़े ऊ की मात्रा वाले, वहाँ देखे गए आपने कि जैसे छू, बबलू, टिनकू, मीनू, चीकू, तू, ये सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये है वाक्य। अब इसी तरह से हम इसके शब्द पढ़ेंगे जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा वाली, जो बड़े ऊ की मात्रा है उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे धूप, धूल, झूला। तो मैं जो बात बोल रही थी कि इनको हल्का खींचकर पढ़ते हैं, तो वो इस तरह से कि धूल, मतलब हमने ऐसे नहीं कहा धूप। अगर छोटे ऊ की मात्रा होती तो हम कहते धूप, बट यहाँ पर जो है बड़े ऊ की मात्रा है, यही अंतर होता है, तो हमने कहा धूप। ऐसे धूल, झूला, भूल, शूल, नूतन, तूल,
मूली, पूनम, चूना, भूरा, शहतूत, चूरा, कूड़ा, करतूत, चूहा, भूखा, भरपूर। ये सारे शब्द हैं बड़े ऊ की मात्रा के। तो इसके आगे की जो मात्रा होगी, ई की मात्रा, वी की मात्रा, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि आप जो इसके आगे की मात्रा पढ़ेंगे उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखनी है और उसको भी ढंग से समझना है इसी की तरह। और आप लोग इसको मेरे साथ दोहराएं ताकि आप लोग को भी पढ़ना आए, जो भी रीडिंग है वो चीज़ आ जाए कि किस तरह से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा स्पेलिंग करके पढ़ सकते हैं, जैसे धाऊ की मात्रा पा, धूप, या फिर अगर आप वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पढ़कर बताया, जैसे धूप, धूल, झूला, इस तरह से, तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक ही, बाकी जो री की मात्रा है आगे की उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।